नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके लिए हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं। आप पूरी YouTube के ऊपर मोमबत्ती लेके ढूंढ लेना अगर आपको इस तरह का वीडियो मिल जाए तो, क्योंकि YouTube के ऊपर पहली बार मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपको आज मैं कोई ना तो सेट टॉप बॉक्स के बारे में बताऊंगा, न कोई प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। आज हम चर्चा करेंगे कि डिश ट्रैकिंग क्या है। कि देखिए, डिश ट्रैकिंग के अंदर 3 पॉइंट निकल के सामने आते हैं। कौन सा? एक नंबर कि डिश ट्रैकिंग क्या एक नशा है। उसके बाद में क्या डिश ट्रैकिंग एक आदत है, और क्या डिश ट्रैकिंग एक बिजनेस है। तो दोस्तों आज हम इस 3 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसा वीडियो आपको YouTube के ऊपर कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और शायद ही आपने नहीं देखा होगा। आप कोशिश करके देख लेना, मोमबत्ती लेके ढूंढ लेना पूरी YouTube के ऊपर अगर आपको ऐसा वीडियो मिल जाए तो। अगर दोस्तों वीडियो आपको आए पसंद, अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के पास भेजना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं इसके बारे में कि ये मामला क्या है। तो दोस्तों आप कैसे मानते हो इस चीज को, हमें कमेंट करके बताइए। अपनी आने वाली वीडियो में हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये डिश ट्रैकिंग एक नशा है। तो पहले हम नशे के ऊपर ही बात करते हैं कि नशा किस रूप में नशा है ये। तो देखिए, कई मेरे भाई जो कि अपने YouTube चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपने चैनल के ऊपर तो आपको पता ही है कि सभी अपने डिश ट्रैकिंग के शौक वाले लोग हैं, लगभग 90%। तो सभी को ये नशा जरूर कुछ ना कुछ होगा, तभी आपने ये चैनल अपना सब्सक्राइब किया है, क्योंकि एक नशा है डिश ट्रैकिंग का। तो पहले हम नशे की बात करते हैं कि डिश ट्रैकिंग कैसा नशा है। तो दोस्तों आपने बहुत सारे सेट टॉप बॉक्स लिए होंगे। MPG 2 लिया होगा, पहले आपने एनालॉग लिया होगा, जब एंटीना चलता था तो एनालॉग वाला था। उसके बाद में आपने डिजिटल ले लिया होगा। उसके बाद में आपने जब DTH आया तो अपना MPG 2 ले लिया होगा, और अब आपके पास हो सकता है MPG 4 भी होगा। और उसके बाद में आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हम HD ले लें, और ले भी रखा होगा 4K वाला। उसके बाद में आपने और कोई ना कोई और सेट टॉप बॉक्स ले लिए होंगे। कहने का मतलब आपने आज तक कई बॉक्स ले लिए होंगे, 5 या 10 जरूर ले लिए होंगे। जो कि मेरी उम्र के कुछ भाई हैं, मैं उन भाइयों की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद में बॉक्स ले लिए, वो तो ले लिए, उनकी तो एक बार काउंटिंग करके आप अलग करो। उसके बाद में हमने डिश एंटीना कितने ले ली। पहले एंटीना लिया, उसके बाद में हमने C बैंड वाली डिश एंटीना ली, उसके बाद में फाइबर की भी ली होगी आपने, उसके बाद में 5G की LNB भी ली होगी, क्योंकि खर्चा तो हर दिन बढ़ता ही रहता है। तो कहने का मतलब 3 से 4 या 2-3 डिश जरूर आपके पास होंगे, क्योंकि अगर आप मेरी उम्र के हो 1990-95 के, तो आपके पास जरूर ना जरूर 3 या 4 डिश एंटीना भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और लगभग अपने चैनल के ऊपर मेरी ही उम्र के हैं, या फिर कुछ मेरे से बड़े भी हैं, जैसे अपने जगदीश भाई साहब हैं हरियाणा से, पुरोहित जी हैं राजस्थान से, काफ़ी बढ़िया बढ़िया भी हैं, जैसे कांतिलाल जी हैं, हमारे रणजीत सिंह भाई साहब हैं जो कि सिंह DTH हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे से बड़े भी हैं। तो मेरा बताने का कहने का मतलब है कि इन सभी के पास कम से कम 10-10 सेट टॉप बॉक्स, 3-4 डिश एंटीना आराम से देखने को मिल जाएंगे। कभी आपने ये सोचा है कि इनके ऊपर हमने कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, खर्च कर दिए? आज तक कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कब क्या लेके आ गए, कब क्या लेके आ गए। हम लेते जा रहे हैं, आगे आगे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा नशा बन चुका है जिसमें हमने कुछ सेट फाइंडर भी लिए होंगे, क्योंकि पहले तो सेट फाइंडर का जमाना नहीं था। अभी हमें टाइम की बचत करने के लिए कौन मगजमारी करे, अपने टीवी को उठा के कौन डिश के पास लेके आए भैया। न लाइट का वहाँ कोई जुगाड़ होता, क्योंकि अपना टीवी को अपने डिश एंटीना के पास ले जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। डिश एंटीना के वायर, लाइट के वायर, बहुत ज़्यादा जंजाल हो जाता है। तो आपने उस चक्कर में सेट फाइंडर भी ले लिया होगा, 5 या 6 हज़ार रुपये का आपने वो भी ज़रूर से ले लिया होगा। अब ये सारा मामला निकल के आया कहाँ? अभी आज के दौरान, या आज से 2 या 5 साल पहले।
ये सारा मामला निकल के कहाँ से आया? क्योंकि आपके अंदर तो वो एक नशा है। मैं तभी ये बता रहा हूँ, अभी आपको मैं अपने सही पॉइंट के ऊपर लेके आऊँगा, क्योंकि आपके अंदर तो वो नशा एक ऐसा आपके दिमाग में क्रिएट हो चुका है जो कि पहले से ही। अभी उसके अंदर अपना डिजिटल सिस्टम आ गया, यूट्यूब का ज़माना। अभी 5 या 7 साल पहले, 10 साल पहले या 2-3 साल पहले, हम मान ले 5 साल मान के चलो, तो एक यूट्यूब का ज़माना आ गया। अब यूट्यूब में क्या हुआ, आपको अलग अलग वीडियो देखने को मिल गए, और वहाँ आपको अलग अलग सेट टॉप बॉक्सों की वीडियो, अलग अलग अपने LNB की वीडियो, अलग अलग आपको कोई सेट फाइंडर की, या फिर अपना कोई और अलग से LED टीवी की। क्योंकि पहले आपके पास अपना ब्लैक एंड वाइट टीवी होगा, उसके बाद में आपने रंगीन टीवी ले लिया होगा, अब आपके पास में LED की आपके मन में दिमाग में आ गया, क्योंकि आपने हजारों वीडियो LED के भी देखे होंगे, सेट टॉप बॉक्स के भी देखे होंगे। तो कहने का मतलब, आपका जो दिमाग के अंदर जो एक नशा था, उस नशे के अंदर एक आग के अंदर घी डालने का काम कर दिया यूट्यूब वीडियो ने। क्योंकि जो दुकानदार है भाई बैठे हैं मेरे जैसे, उनको तो अपना सामान बेचना है, तो वो तो अपने सामान कोई भी हो उसको बढ़ा चढ़ा के ही बताएंगे आपको। अगर उसके अंदर एक फीचर है तो 2 फीचर वो अपनी तरफ से खुद ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि भैया उनको सामान बेचना है, उनको अपना धंधा चलाना है, वो तो अपने धंधे के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो आपके मन में एक नशा था आपके दिमाग में, उस छोड़ो यार, इन सेटो बॉक्सों को छोड़ो, आज हम अपना दूसरा लेंगे, आज ये इसके अंदर ये नया ऑप्शन आया है, हम ये बॉक्स लेंगे। भले ही आपके पास बॉक्स पड़े हो 4, आपने एक बॉक्स और ले लिया कोई मेरे जैसे यूट्यूबर भाई का वीडियो देख के। क्योंकि जब भी कोई यूट्यूबर भाई वीडियो बनाता है तो उस चीज को बढ़ चढ़ के बताता है, और वो सेटो बॉक्स आप फिर एक घर ले आते हो, फिर उसको चलाते हो। उसके अंदर भी फिर आपको देखने को क्या मिलता है, वही अपना DD फ्री डिश। इधर सेटेलाइट लगा लिया, इधर लगा लिया, इधर लगा लिया, देखना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक नशा है, नशे के अंदर हम लेके आ गए। तो कहने का मतलब, ये एक नशा है जो कि हमारे यूट्यूब वीडियो से भी हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका, जो कि आप वीडियो देख देख के अपने अलग अलग प्रोडक्ट, और क्योंकि जब भी आपका नशा कम होता है तो आप किसी और वीडियो देख लेते हो, आपका फिर वही काम मन में फिर आ जाते हैं कि नहीं, हमें तो ये प्रोडक्ट फिर लेना है। इस तरह से दोस्तों देखिए, वीडियो सभी बनाते हैं, वो तो अपना धंधा करते हैं। भैया हम भी बनाते हैं वीडियो, हम भी अपने काम कर रहे हैं, अपने सेटो बॉक्स बेचने के लिए बना रहे हैं। तो मैं क्यों पीछे रहूं, सभी बना रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी बना रहे। अगर आप मेरे से नहीं लोगे तो किसी और से लोगे, आपको तो लेना है, क्योंकि एक ही तरह की वीडियो, एक ही सेटो बॉक्स की वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर हजारों मिल जाएंगी। अगर आप मेरे से नहीं लोगे तो किसी तीसरे से लोगे या फिर चौथे से लोगे, लेकिन आप 1000 वीडियो देखोगे उसी सेटो बॉक्स के बारे में, अरे यार इसके अंदर है क्या, इतने वीडियो आ रहे, तो कुछ न कुछ इसके अंदर नया होगा, तो आप वो सेटो बॉक्स बिल्कुल लेके आओगे घर के ऊपर। तो कहने का मतलब, आपका जो नशा था वो यूट्यूब वीडियो से आपके अंदर और ज्यादा उसके अंदर उछाल आ गया। ये आज की सच्चाई है, हकीकत है, जो कि पीछे से अभी, क्योंकि आपने देखा होगा एक बार बीच के अंदर कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले डिश ट्रैकिंग का मामला शांत हो गया था। इतने नहीं थे, इतने चैनल भी नहीं थे, डिश ट्रैकिंग वाले चैनल भी नहीं थे। लेकिन आज के अंदर क्या हो गया कि एक बार फिर से उछाल आ गया। तो लोग, अभी आप देखना, गौर से देखना, यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देखना कि 5G की LNBयाँ या फिर 5G के फिल्टर और 5G की डिश एंटीना दोबारा से सेलिंग हो रही है। वो क्यों हो रही है? इन्हीं वीडियो के कारण। क्योंकि आपके अंदर जो नशा है ना, वो नशा तो आपको करना ही है वीडियो देख के, तो क्यों ना वो जो बेचने वाले हैं ना, इस नशे का वो फायदा उठा लें। और जो आपके अंदर, आपके मन में इस चीज का नशा है, डिश ट्रैकिंग का, उस नशे का फायदा जो अपने सामान बेचने वाले हैं वो भैया उठा रहे हैं। ये है वो सच्चाई, आज के दिन की हकीकत, डिश ट्रैकिंग का नशा। आपने भी ये झेला होगा और कई सालों से झेलते आ रहे होंगे। अब दोस्तों, उसके बाद में एक दिमाग में ये आता है कि टाइम पास करने के लिए हम कर रहे हैं कि टाइम पास हो जाए हमारा। अरे टाइम पास नहीं है दोस्तों, इस टाइम पास के चक्कर में आपने कितने पैसे खर्च कर दिए, एक बार बैठ के आप हिसाब लगाना। ये टाइम पास नहीं है, ये टाइम पास के चक्कर में बहुत सारे आप लुटा चुके इस टाइम पास के चक्कर में, क्योंकि
वो एक नशा था डिश ट्रैकिंग का। नशा भी इस तरह का दोस्तों, ये डिश ट्रैकिंग का एक ऐसा नशा है कि पूरे दिन देखिए आप कोई एक ऐसे सेटेलाइट के पीछे आप पड़ जाते हो, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई भी एक सेटेलाइट, और वो सेटेलाइट आपको मिला नहीं, तो पूरे दिन आपके मन में उसी सैटेलाइट के संबंधित बातें आपके दिमाग में गूंजती रहेंगी पूरे दिन या फिर रात को भी। और जब आप रात को सोओगे या बाहर आसमान में भी सोओगे, गर्मी का मौसम आ गया, अभी बाहर सोओगे आसमान में, तो आपको जो ऊपर तारे नजर आ रहे हैं वो भी एक सैटेलाइट के रूप में नजर आएंगे। ऐसी हालत हो जाती है इस डिश ट्रैकिंग के नशे से। और ये हकीकत है दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। जैसे हम चांद की तरफ देखते हैं ना, तभी हमें भी ये भी लगता है कि यार ऐसे अगर सैटेलाइट इतनी दूरी के ऊपर है, तो जैसे सैटेलाइट अपने चांद की तरह है, तो वो इस तरफ है, तो हम ऐसे उसको कैच कर सकते हैं। कहने का मतलब ये सारी बातें दिमाग के अंदर घूमती रहती हैं और काम की बातें आपके दिमाग में घुसती नहीं है, क्योंकि वो एक डिश ट्रैकिंग का नशा उसके ऊपर हैवी हो गया। आपको उसके अलावा कुछ सोचने देता ही नहीं आपका दिमाग। सिर्फ आपका दिमाग यही सोचना है कि हम कौन सा सैटेलाइट किस दिशा में है, कैसे पकड़ें, किस डिश को कितना ऊंचा करें, कितना नीचा करें, बस आपके दिमाग में वही अपना सैटेलाइट का दायरा एक बना रहता है। और आप उसी के अंदर दिन में, उसी के अंदर रात में, लगभग ऐसे हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई भी हैं जो कि मेरे पास कॉल भी करते हैं। मैं तभी बता रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसे कई भाइयों के हजारों कॉल सुने हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। कई भाई बोलते हैं कि सर मेरे पास 4 फीट की डिश एंटीना है, मेरे को 6 फीट की डिश एंटीना लेनी है। ठीक है भाई। एक भाई बोलता है मेरे पास 8 फीट की डिश एंटीना है, मैं क्या करूं, मेरे को वो सैटेलाइट नहीं मिल रहा। एक भाई बोलता है मेरे पास सी बैंड की डिश एंटीना है, उसके ऊपर पहले वाली LNB है, 5G में लेके आ गया, वो कंपनी की थी, 2000 रुपये लग गए, फिर भी सिग्नल नहीं आए। एक भाई बोलता है कि मेरे को 80 डिग्री नहीं मिला, मैंने अपनी इन्वर्टो LNB भी ले ली, वो LNB भी ले ली, मैं क्या बड़ी डिश एंटीना लेके आऊं। एक भाई बोलता है कि मेरे को सैटेलाइट तो सारे मिल गए, लेकिन वो चैनल मेरे चल नहीं रहे, मैं क्या करूं, अब क्या सिस्टम लेके आऊं। तो दोस्तों ऐसे मेरे पास इतने कॉल आए, मैंने सभी के ये कॉल सुन के उनके लिए ये वीडियो बनाना उचित समझा कि देखिए सारा मामला क्या है, एक ये डिश ट्रैकिंग का एक नशा, क्योंकि इसका दोस्तों कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। इसकी रिक्वायरमेंट, डिश ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट आप कभी भी पूरी नहीं कर सकते। आपने घर में LED टीवी ले लिया, साथ में आपके 4 सेटो बॉक्स पहले से ऑलरेडी पड़े हैं घर में, फिर आपके मन में आ जाएगा नहीं हम इसके साथ में अपना एम्पलीफायर भी सेट करेंगे। आप एम्पलीफायर ले आओगे, नहीं यार इसमें ब्लूटूथ वाला नहीं है, इसके अंदर वो नहीं है, इसके इस सेटो बॉक्स के अंदर मीरा कास्ट नहीं है, इसके अंदर वो दूसरा सिस्टम नहीं है, इसके अंदर वो दूसरा नहीं है, वो दूसरा नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब इसका कोई अंत नहीं है, और ये टोटल सारे बेफिजूल के खर्चे मानता हूं मैं। इसका न तो कोई अंत है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो दिमाग के अंदर नशा घुसा हुआ है डिश ट्रैकिंग का, वो आपको चैन से सोने नहीं दे रहा और नहीं आपको बैठने दे रहा। तो दोस्तों ये तो था अपना डिश ट्रैकिंग का एक नशे की परिभाषा कि डिश का नशा क्या है। मेरे हिसाब से जो भी मैं आपको ये जानकारियां दे रहा हूं, ये मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इन सारी चीजों से मैंने निकला है, मैंने ये टाइम दिया है इन चीजों को, और मैं ये मेरा अनुभव, पिछले कई सालों का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। अब दोस्तों ये तो थी अपना नशे की परिभाषा। अब हम करते हैं आदत। तो देखिए नशा, आदत और बिजनेस, इसके अंदर 3 चीजें मायने रखती हैं। तो नशे की हमने पहले चर्चा कर ली कि नशा क्या है, इसके नुकसान कितने थे। अब हम बात कर लेते हैं कि आदत, कि इसके अंदर हमें जो आदत आ रही है कि वो आदत कौन सी है, उन आदतों के कारण हम इनके चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। कई भाई आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ 80 ईस्ट वाले चैनल देखने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। वो एक आदत है जो आपको एक गलत दिशा की ओर लेके जा रही है।
दूसरे अपने 13 और 58 ईस्ट, 13 डिग्री और 58 ईस्ट, 58 डिग्री काज सेट। ये सेटेलाइट हम किस लिए लगाते हैं? आपने कभी भी सोचा है ये बात कि 80 डिग्री, 13 डिग्री, 58 डिग्री हम क्यों लगाते हैं? ये तीनों सेटेलाइट बाहर के हैं। हमें यहाँ कोई इनकी भाषा समझ आती है? क्या हम इन चैनलों को अपने सभी के साथ देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो फिर हम इसके चक्कर में पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जब हमें इनकी भाषा हमें समझ नहीं आती, इनकी कोई लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, इनसे हमें कुछ सीखने को कुछ नहीं मिलता, इन पे कोई हमें कोई शिक्षा नहीं मिलती, कोई देखने का कोई फायदा नहीं मिलता, सिर्फ अपने दिमाग को खराब करने के लिए इसके ऊपर सामग्रियां हमें देखने को मिलती है। और फिर भी हम इन चीजों के पीछे जा रहे हैं और अपना हजारों रुपए इन 3 या 4 सैटेलाइटों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक हकीकत और एक कड़वी सच्चाई है। अगर आपको ये बातें बुरी लगती हैं तो क्षमा चाहूंगा मैं, क्योंकि ये जो सैटेलाइट हैं ये आउट ऑफ कंट्री के हैं, हमारे इंडिया में बैन है, और फिर भी हम इन चैनलों के चक्कर में इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज के दिन बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या देखने के लिए? आपने कभी सोचा है क्या देखने के लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी आदत खराब करने के लिए। ये एक आदत है, डिश ट्रैकिंग की आदत, जो कि मेन पॉइंट है। इसी के चक्कर में लोग पड़े हैं, चाहे कितनी भी उम्र हो उनकी, ये जिज्ञासा उनके मन से निकल नहीं रही अभी तक। तभी दोस्तों मैंने कहा था वीडियो के पहले अंत शुरुआत में ही कि ऐसा वीडियो और ऐसी ये जो मैं आपको जानकारियां दे रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, शायद ही किसी ने आपको ये बताई होगी, क्योंकि ये एक हकीकत है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब यही है कि इसके अंदर 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला नशा, इसके मैंने आपको बता दिए कि इसके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद में आदत। तो दोस्तों, आप भी अगर 80 ईस्ट, 13 ईस्ट और अपना काज सेट, इन चैनलों के चक्कर में आप पैसा बर्बाद कर रहे हो ना, तो वो एक आदत के कारण कर रहे हो। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। अब हम तीसरे मुद्दे के ऊपर आते हैं कि एक बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो डिश ट्रैकिंग है ये एक नॉलेजफुल है, टेक्निक काम है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये खराब काम है, ये काम अच्छा भी है। अगर इसको हम अच्छे हिसाब से लेके चले, अगर इसको हम मिसयूज या गलत तरीके से इसको काम में लेंगे, तो हमारे हित में ये खराब होगा, हमारी आदत भी खराब होगी और हमारे पैसे भी खराब होंगे, हमारा टाइम भी खराब होगा। अगर इसी चीज को हम अच्छे हिसाब से लेके चले, इसका सदुपयोग करें, इस टेक्निक चीजें और टेक्निक जानकारी का अगर हम सदुपयोग करें और अच्छे से इन चीजों का हम काम में लें, तो ये अच्छा साबित हो सकता है। अच्छा साबित कैसे हो सकता है, मैं आपको अब बताऊंगा, जो कि एक अपना तीसरा रूप होता है डिश ट्रैकिंग का, बिजनेस। अगर आप दोस्तों इस चीज से आपने जो कुछ सीखा है डिश ट्रैकिंग में, डिश लगाना, सेटिंग करना, सेटेलाइट लगाना, दूसरे सेटेलाइट लगाना, या फिर आपने कोई भी सेटेलाइट लगाना सीखा है, डिश अलाइनमेंट करना सीखा है, और उससे आप पैसे कमा रहे हो, अपना धंधा कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कुछ कमा रहे हो, तो दोस्तों वो एक बिजनेस है, वो एक अच्छी बात है, एक अच्छी आदत बन सकती है। या आप डिश सेटिंग के साथ साथ में डिश सेटिंग का, डिश संबंधित सामान रखते हो, आपके पास दुकान है, दुकान चला रहे हो, उसमें आप सेलिंग कर रहे हो डिश के पार्ट की, LNB, सेटो बॉक्स, और आप साथ में डिश अलाइनमेंट का काम करते हो, अपने शहर में हो या गांव में हो। अब कई भाई बोलते हैं कि अभी तो यार डिश सेटिंग का काम और डिश अलाइनमेंट का काम खत्म हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कई भाइयों के दिमाग में गलत फहमी है, जो कि मैं आपको आज दूर करता हूं। कई भाई बोलते हैं कि डिश सेटिंग आजकल कौन करवाता है, और ये आगे आगे तो DD फ्री डिश बंद ही हो जाएगा, अभी तो लोग सभी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा न समझे और आज से ही ये अपने दिमाग से ये बातें निकाल दें, क्योंकि हर घर के अंदर एक टीवी लगा हुआ है, हर घर के अंदर,
और हर घर के अंदर आपको डीटीएच का कनेक्शन आज के दिन देखने को मिलता है। हाँ, हम मानते हैं कि कई भाइयों के पास केबल नेटवर्क लगा होगा, लेकिन अगर केबल नेटवर्क भी लगा हुआ है ना, तो वहां भी डिश टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। अगर आपका कोई सेट टॉप बॉक्स खराब हो जाता है किसी का, तो हमें डिश टेक्नीशियन को बुलाना होता है और वहां से भी हमें कुछ न कुछ कमाई हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिश ट्रैकिंग का और जो डिश अलाइनमेंट का काम है, कई भाई बोलते हैं कि खत्म हो गया या खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि आज के दिन अपना डीटीएच प्लेटफॉर्म है, चाहे पेड वाला हो, केबल वाला हो, अपना डीडी फ्री डिश हो, हर घर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और डीडी फ्री डिश तो सभी की पसंद है, सभी गांव में हो शहर में हो, सबके आपको देखने को मिलता है। तो किसी ना किसी की डिश हिलती है, किसी ना किसी की एलएनबी खराब होती है, किसी का सेट टॉप बॉक्स खराब होता है। तो ये धंधा रुकने वाला नहीं है। और इसके साथ में इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, कि ये एक ऐसा धंधा है जो कि 12 महीने लगातार चलता है, इसका कोई सीजन नहीं होता। आपने देखा होगा हर धंधे का एक सीजन होता है, लेकिन ये एक डिश ट्रैकिंग का एक ऐसा सिस्टम है डिश अलाइनमेंट का, कि ये 12 मासी लगातार चलता है, 12 महीने बराबर। क्योंकि डिश खराब कभी भी हो सकती है, डिश का सेट टॉप बॉक्स कभी भी खराब हो सकता है, डिश का अडेप्टर है, अपना एलईडी का अडेप्टर है, डिश का सेटिंग का इसका अडेप्टर है, सेट टॉप बॉक्स का कभी भी खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास दुकान है, अगर आप इन चीजों से कुछ कमा रहे हो, वो एक बिजनेस है, तो वो बिल्कुल आपकी आदत सही की ओर जा रही है। अब दोस्तों, कई भाई ऐसे हैं आपको आता है ये काम। देखिए, ये तो जो कुछ अभी एक्टिव आदमी है, एक्टिव भाई है, जो कमा रहे हैं, उनकी हम बात कर रहे थे। लेकिन कई भाई ऐसे हैं हमारे भाई कि उनको काम आता है और वो करते कुछ नहीं, सिर्फ अपना डिश घर के ऊपर शौक के तौर पर लगा लेते हैं। न वो नौकरी करते हैं, न कोई पार्ट टाइम काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, बेरोजगार है। अपना डिश घुमा लिया, लगा लिया, चला लिया, बजा लिया, म्यूजिक बजा लिया, डिश चला ली, वो लगा लिया, वो लगा लिया, सुबह उठ गए, शाम को नहा लिया, धो लिया, खाना खा के टीवी देख के सो गए। क्या मिला बताइए आप। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारा काम आता है डिश सेटिंग का, तो दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा मौका है। क्योंकि देखिए, आपकी हो सकता है उम्र अभी 30 साल या 35 साल हो और आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही, आप बेरोजगार हो और पूरे दिन इसी टीवी के सामने बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हो। अदर से सेटेलाइट लगा लिया, डिश को इधर घुमा लिया, आज वो 4 फीट की ले आए, आज हम 6 फीट की ले आए, आज एलएनबी ले आए, 5G एलएनबी ले आए, सेट फाइंडर ले आए। तो दोस्तों, कहने का मतलब सामान आपके पास सारा है, सभी कुछ है। अगर आपने 5,000 का सेट फाइंडर लिया है ना, तो सेट फाइंडर से आप अपना काम शुरू करो और उसी सेट फाइंडर से आप 20,000 रुपये महीने की कमा सकते हो, अगर आपको उसमें रुचि है, क्योंकि काम आपको आता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हमें सब कुछ आता है, हमें तो कोई बुलाता तो नहीं, हम जाएं किसके, काम तो हमें आता है, आजकल डिश किसी की खराब होती ही नहीं, हमें बुलाएगा कौन। तो दोस्तों, आप बाहर निकले ही नहीं, आप लोगों के बीच में जाओगे तभी आपको कुछ बुलाएंगे और आपके पास आएंगे आपके कस्टमर। आपके बारे में किसी को पता ही नहीं, आपके बारे में आपको खुद कोई पता नहीं कि आपके अंदर क्या खूबी है। एक बार अपने अंदर की खूबी को आप बाहर लेके आओ कि हम क्या कर सकते हैं। आपने अगर डिश ट्रैकिंग का काम सीख रखा है ना, तो आप एक टेक्नीशियन हो, कोई छोटे मोटे नॉर्मल इंसान नहीं, जो कि हजारों किलोमीटर दूर के सैटेलाइट को आप रिसीव कर रहे हो ना। तो आपके अंदर एक वो ताकत है, ऐसा आपके अंदर एक ज्ञान है, और उस ज्ञान को आप काम में लो। ऐसा मत समझो कि हमें कौन जानता है, हमें कुछ आता है लेकिन बुलाता कौन है। जो आपके अंदर है ना, उसको आप बाहर लेके आओ, अपने ज्ञान को, और उसी जो सेट फाइंडर और आपने जो सामान ले रखे ना, उससे कुछ महीने के कमा के दिखाओ। फिर आपको ये लगेगा हाँ, हमें कुछ आता है और हम भी कुछ करते हैं। अब दोस्तों देखिए, आपके पास सेट फाइंडर है और आपके पास डिश एंटीना भी है और आपके पास टीवी भी है, डिश भी है, सब कुछ है, और आप दुकान भी नहीं खोलना चाहते। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। चाहो तो आप इसके साथ में अपनी छोटी दुकान भी खोल सकते हो। दुकान के अंदर सेट टॉप बॉक्स लेके आ जाओ, एलएनबी लेके आ जाओ,
या फिर अपने डिश के पार्ट हो गए, जो भी छोटे मोटे पार्ट होते हैं वो सभी पार्ट लेके आओ, जो कि बहुत सस्ते आते हैं। और साथ में जब आप ये डिश ट्रैकिंग का काम करते हो, डिश लगाते हो, सेटिंग बाजी करते हो, तो उसी का वीडियो बनाओ। जो आपने कुछ किया है दूसरे का मत उठाओ, जो आपने कुछ किया है उसका एक पूरा वीडियो तैयार करो और एक अपना खुद का चैनल तैयार करो यूट्यूब का। और जो आपने कुछ किया है ना, वही सारी प्रतिक्रिया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दो। आपको करना क्या है, अलग से आपको थोड़ी टॉपिक लेके आना है कोई कि भैया मैंने आज ये डिश एंटीना लगाई, ये देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आप कुछ सिखाओगे ना तो सीखने वालों की कमी नहीं है, और अगर आप सीखोगे तो सिखाने वालों की कमी नहीं है। आज के दिन सच्चाई है ही। तो दोस्तों अगर आप सब कुछ काम जानते हो, सारा सामान आपके पास है, सेट फाइंडर वगैरह है, सब कुछ है, तो आप अगर दुकान नहीं भी करना चाहते तो ये काम शुरू करो अपना डिश ट्रैकिंग सेटिंग का, जिसमें आपको पार्ट टाइम काम मिलेगा, आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। और साथ में इसकी वीडियो बनाओ, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, उसके ऊपर डालो, जिससे लोग लाखों महीने के कमा रहे हैं, आप भी कमा लोगे। क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप एक टेक्नीशियन हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप एक टेक्नीशियन हो। अपने आप को कभी भी कमज़ोर न समझे। और हम समझ लेते हैं कि हम तो वही कमज़ोर है, हमें तो करना नहीं आता। अरे सब कुछ करना आता है आपको। जब आप ये सैटेलाइट लगा लेते हो तो क्यों नहीं करना आता, सब कुछ आता है आपको। और आपने इतना टाइम दिया है इस फील्ड में, आपने कितना टाइम दे दिया होगा, आप एक बार अपने हिसाब से पूछना दिमाग से, आप इस फील्ड में कितने साल से लगे हुए हो। तो आपने काफ़ी टाइम दिया है, तो आपके पास इतना अनुभव है, तो आप इसके ऊपर वीडियो अच्छे से बना सकते हो। अगर आपने 10 साल का टाइम दिया है तो आप आंख मीच के डिश टीवी की सेटिंग कर सकते हो। अगर आपने 5 साल काम सीख रखा है तो आप डिश टीवी, टाटा स्काई, सन डायरेक्ट, डीडी फ्री डिश 5 मिनट के अंदर लगा सकते हो, जिसमें आपको सेट फाइंडर की जरूरत ही नहीं है। तो फिर भी आप काम शुरू क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये था अपना तीसरा फैक्ट इसका, डिश ट्रैकिंग का, जो कि एक बिजनेस के रूप में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा साबित हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको 3 फैक्ट बताए हैं अपने डिश ट्रैकिंग के। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताना कि भैया डिश ट्रैकिंग एक नशा है, या डिश ट्रैकिंग एक आदत है, या डिश ट्रैकिंग एक अपना बिजनेस है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी आज के इस डिश ट्रैकिंग के नशे के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर खर्चा और इसके नुकसान कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सारे बेफिजूल के खर्चे हैं। आप दुकान नहीं करना चाहते मत करो, काम करना भी नहीं चाहते, बाहर भी नहीं निकलना चाहते मत करो। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ में बेफिजूल के खर्चे मत करो कि आज वो सेट टॉप बॉक्स ले आया घर में रख लिया, आज हम LNB ले आए घर में रख ली, डिश एंटीना ले आए घर में रख ली, आज हम बड़ी डिश अपनी LED ले आए, स्मार्ट ले आए घर में रख ली। कहने का मतलब एक LED है काफ़ी है, एक सेट टॉप बॉक्स है काफ़ी है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात, बेफिजूल के खर्चे बंद करो, कुछ अच्छा करो, अपने समय का सदुपयोग करो और कुछ कमाने की आदत अपने अंदर डालो। आप हिसाब लगा लेना कि आपने कितने रुपए का सामान अपने इस लाइफ में इस चक्कर में हमने बर्बाद कर दिया। एम्पलीफायर के रूप में, सेट टॉप बॉक्स के रूप में, और किसी डोंगल के रूप में, रिमोट के रूप में कितना कर दिया, मिला क्या हमें आज के दिन सारी वेस्ट। इसके नुकसान दोस्तों, पैसे की बर्बादी, टाइम खराब और साथ में दिमाग खराब। जब भी आपको कोई सैटेलाइट नहीं मिलेगा, पूरे दिन आप काम करते रहोगे, पैसे भी बर्बाद गए आपके, टाइम भी बर्बाद कर दिया, लास्ट में दिमाग भी खराब, शाम को खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी आज की अपनी वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो भैया आप भी अगर इस तरह की आदत आपके अंदर है कि नहीं भैया हमें तो 80 डिग्री लगाना है, हमें तो हॉटबर्ड लगाना है, हमें 58 डिग्री लगाना है, इनमें कुछ नहीं रखा, मैं भी ये रियल बता रहा हूँ। सबसे अच्छा है आपके घर में एक टीवी है, LED टीवी है। अगर पुराना डब्बे वाला टीवी है तो आप एक LED ले आओ।
साथ में आपके पास अगर पुराना MPG-2 सेट टॉप बॉक्स है तो उसके ऊपर आप MPG-4 सेट टॉप बॉक्स लगा लो। वो आपकी मर्जी है, जिसमें आपको अधिक चैनल देखने को मिल जाएंगे और आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये इतनी मैंने जो रामकथा आपके आगे गाई है, इसका बताने का और गाने का मतलब सिर्फ मेरा यही है कि हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को कुछ ऐसी हम जानकारी दें कि उनका पैसा खराब ना हो और उनको कुछ अच्छा सीखने को मिले, क्योंकि ये जानकारी आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। सभी अपने बिजनेस और अपने धंधे के लिए करते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताना। अब दोस्तों हर वीडियो की तरह हम जो सेट टॉप बॉक्स देते हैं तो किस भाई को सेट टॉप बॉक्स मिला है उस भाई का हम नाम अनाउंसमेंट कर देते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको भी कोई सेट टॉप बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप लेना चाहते हो एक अच्छी क्वालिटी का सेट टॉप बॉक्स, तो मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी और आज मैं आपके लिए फिर वही बताता हूँ कि आप एक अच्छा सा अपना MPG-4 सेट टॉप बॉक्स लगा सकते हो। इसके अंदर आपको YouTube भी देखने को मिल जाएगा, MPG-4 भी है, HD भी है, MPG-2 भी है। आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे, नाजायज आपका खर्चा नहीं होगा। इस तरह का सेट टॉप बॉक्स लगा लें अपने DD फ्रीडीज के ऊपर और देखते रहें, मस्त रहें। क्यों बेफिजूल के खर्चों में पड़ो? जो भी कर रखा है आपने उसको तो एक बार भूल जाओ, लेकिन आगे तो मत करो। तो दोस्तों वो तो देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। जो हमारा कुछ एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। अब पिछली वीडियो में किस भाई को हमने सेट टॉप बॉक्स दिया है उस भाई का हम नाम अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों जो आपको एक कमेंट दिखाई दे रहा है तरुण कुमार, इस भाई को अपने चैनल की तरफ से यही सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है। तो इन भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। इनको दिया जा रहा है फ्री सेट टॉप बॉक्स गिफ्ट के रूप में। तो दोस्तों आप भी निराश मत होना, आपका भी नंबर जरूर से आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।